हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। आज अपना T20 सीरीज़ का 9वां मैच स्टार्ट करते हैं, राइट। ठीक है, 2 मिनट पहले आप लोगों के साथ आज बात ही कर लेता हूँ। ठीक है, तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो जैसे CGL अपना 24 हुआ था, फॉर एग्जांपल 36 शिफ्ट हुई है, 40 शिफ्ट हुई है, जो भी हुई है। मैं वैसे मान रहा हूँ, मान लो एक आइडिया, मान लो 1000 क्वेश्चन हुए हैं। सपोज करो टोटल 1000 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उसमें से मान लो 50 क्वेश्चन ठीक आ गए। ठीक इन द सेंस कुछ नया नहीं पूछा उसने, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ गए। तो तुम पता क्या करोगे, उन 1000 में से 950 छोड़ दोगे। तुम उन 50 क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो। और मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, कराने वाले सब करा भी यही 50 क्वेश्चन रहे हैं। आप मुझे बताओ, मान लो 36 शिफ्ट हुई हैं, 40 शिफ्ट हुई हैं। एक शिफ्ट में यानी कि मान लो आपके में 25 क्वेश्चन मैथ्स में आने हैं, 40 शिफ्ट से डिवाइड करना। एक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन होगा जो थोड़ा सा कैलकुलेट, मतलब बहुत अलग आएगा। 1 या 2 क्वेश्चन होगा। मेरा मानना ये, तुम क्या इसके पीछे भाग रहे हो। मेरा मानना ये है, बच्चे को है ना 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन ऐसे करा दो वो जल्दी निकाल ले जाए। जो बच्चे 2 क्वेश्चन अगर टफ, पहली बात तो नया कुछ नहीं पूछता ऐसे, आप भी मानोगे इस बात को। जो वो थोड़ा सा टेढ़ा पूछ रहे हैं ना उस क्वेश्चन को, तो उसको छोड़ना नहीं है। मैं नहीं कह रहा छोड़ना है, अगर छोड़ना होता तो मैं खुद कैसे 100% स्कोर करता मैथ्स में। मैंने छोड़ने के लिए कभी, मैं तो सख्त खिलाफ हूँ छोड़ने के। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरा मानना है कि 22 से 23 क्वेश्चन बच्चों को है ना जल्दी करना सिखा दो। तो बच्चे 2 क्वेश्चन है ना, उसमें बच्चों को टीचर की जरूरत ही ना पड़े। अगर मान लो यार, आप मान लो सपोज करो आप इन क्वेश्चन को जल्दी निकाल ले जाओगे, तो आपके पास टाइम नहीं होगा कि उस 2 क्वेश्चन में मान लो टाइम लग रहा है, आप कर लोगे। ठीक है, मान लो हम लोग पढ़ाते हैं, हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे, आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लोगे हल्का सा। लेकिन अगर 22 से इसमें आपने टाइम लगा दिया, तो आप कितने भी टफ क्वेश्चन पढ़ लो, जो आप टफ कैलकुलेटेड बोलते हो, कोई फ़ायदा नहीं होना उनका। इन्हीं में टाइम लगा दोगे तो वो कैसे सोल्व करोगे। सब बच्चे यहाँ भाग रहे हैं, करना ही है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको। और देखो आजकल आपको भी पता है क्या है, चलो बीच में बोलूँगा ये बात, अभी थोड़ा स्टार्ट हो दो। बहुत सही बात, पूरा फॉर्म में है तुम्हारा भाई आज देखना, बहुत धागे खोलेगा बीच में, देखते रहना। चल क्या रहा है मार्केट में, तुम लोग यार क्या बोलूं। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रुको, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सीधा। द एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन क्लास इज 14। ठीक है, 25 बच्चे, उनकी एवरेज है 14 साल है। 5 नए बच्चे ऐड हुए, उनकी एवरेज है 14.6 साल है। तो बोल रहा है टोटल जो 30 बच्चों उनकी एवरेज एज कितनी है। तुम लोग सीधा 25 × 14 प्लस 5 × 14.6 अपॉन 30 सोल्व करोगे। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमें तो डेविएशन आता है, वो भी करोगे। मैंने एक ही बात बोली थी, एलिगेशन पहले लेक्चर से बोल रहा हूँ, अर्थमेटिक की जान है। जैसे परसेंटेज है ना, एलिगेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एलिगेशन टॉपिक नहीं है, एलिगेशन मेथड है, वो हर जगह लगता है। देखना यहाँ पे, पहले 25 बच्चों का एवरेज एज दे रखा 14 ईयर्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बाकियों का दे रखा 14.6, ठीक है। निकालना में ये है, यहाँ 25 बच्चे हैं, यहाँ 5 बच्चे हैं, तो रेशियो लिखते हैं 5 और 1। ठीक है, अब देखो 14 दिख गया मुझे। यहाँ जो भी नंबर होगा इससे बड़ा होता है, इससे छोटा होगा। एक ही का 14.1, मैं सोल्व ही नहीं करूँगा इसे ऐसे करा रखा है मैंने पहले भी, और ऐसे ही करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन टू नंबर ऑफ वुमेन 2:3 है। एवरेज वेट मैन का दे रखा 56 kg, वुमेन का दे रखा 51 kg। टोटल पूछा होगा, वही पूछा है। देखो मैन का दे रखा 56 kg, वुमेन का दे रखा 51 kg। रेशियो दे रखा है मैन और वुमेन का 2 और 3 का। ठीक है, ये हमसे पूछा है। अब देखो ये तो पता है 51 से बड़ा 56 से छोटा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक बार बता रखी है, रेशियो अगर 1-1 होता है ना तो मिडल नंबर आता है। रेशियो अगर 1-1 होता है तो मिडल नंबर आ जाएगा 53.5। देखिए रेशियो 1-1 नहीं है, ये वाला चीज़ ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना, तो ये अपनी तरफ खींचेगा इसे। तो जो आंसर होगा 51 और 53 पॉइंट बीच में होगा, 51 और 53.5 के बीच में। एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है। अब ये मत कहना ये भी 51 और इसके बीच में बोला है, ये इंक्लूड नहीं है। मान लो मैं आपसे बोलूँ 4 और 8 के बीच में नंबर 5, 6, 7 ही तो होंगे ना, 4 और 8 थोड़ी होंगे। सेम ऐसे ही 51 और 53.5 के बीच में एक ही नंबर है 53। ये मैंने ऑप्शन से बनाया, जाके चेक कर लेना। और ऐसे क्वेश्चन 3-4 पहले करा चुका हूँ। अब मिडिल नंबर कैसे निकालते थोड़ा एक बार वो भी आइडिया ले लो, क्योंकि आगे बहुत यूज होगा कई लेक्चर जो भी डाल रहा हूँ। मान लो एक नंबर आपको दे रखा है 10, कोई भी रैंडमली बोल रहा हूँ, ये आपको दे रखा है 17, मिडिल नंबर निकालना है। डिफरेंस कितना है 7, आधा कर दो 3.5, ऐड कर दो, यानी कि 13.5 हो गया। ये मिडिल नंबर निकलता है। एक और बार देख लो, जैसे सपोज करो कोई नंबर आपको दे रखा है 14, रैंडमली बोल रहा हूँ, कोई आपको दे रखा है 23, मिडिल नंबर निकालना है। डिफरेंस कितना है 9, 9 का आधा 4.5, 4.5 ऐड कर दो, 18.5 मिडिल नंबर हो गया। ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और ये मैंने क्या करा है, मैंने बता रखा है। नेक्स्ट पे आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। द एवरेज वेट ऑफ 64 स्टूडेंट, 64 बच्चों का एवरेज वेट 48 kg है।
और 32 बच्चों का 24 के जी है, टोटल का पूछा है। यहाँ बोल रहे हैं 48 है, यहाँ बोल रहे हैं 24 है, ठीक है। यहाँ 64 बच्चे हैं, यहाँ 32 बच्चे हैं, तो रेशियो 2 और 1 होगा। उसने क्या पूछा है, टोटल पूछा है, ठीक है। अगर देखो 1 और 1 का रेशियो होता ना, तो जो भी आता मिडिल नंबर आ जाता। यहाँ पे मिडिल नंबर कितना होगा, 1 और इसका डिफरेंस कितना, 12, सॉरी 24 है, आधा कर दो 12, इसमें ऐड कर दो 36 मिडिल नंबर हो गया। यार 24 और 48 का मान लो मुझे मिडिल नंबर निकालना है, डिफरेंस कितना 24, 24 का आधा 12, 12 ऐड कर दो छोटे वाले में, 36 इसका मिडिल नंबर हो गया। रेशियो 1 और 1 होता तो 36 होता, लेकिन रेशियो 1 और 1 नहीं है, ये ज़्यादा है, तो ये वाला अपनी तरफ खींचेगा इसे, तो 36 और 48 के बीच में होगा आंसर जो भी होगा। 36 और 48 के बीच में एक ही ऑप्शन दिख रहा है। अब ये मत बोल देना 36 भी तो है, इन दोनों के बीच में बोला है मैंने। ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तरीके देख रहे हो भाई के। अ मैन स्पेंड 72% ऑफ हिज सैलरी एंड सेव्स इतना पर मंथ, 10% ऑफ हिज एनुअल सैलरी। अब ये चीज़ देख लेना, महीने का दे रखा है और साल का पूछ रहा है, ये चीज़ भी देख लेना पूछ क्या रहा है वो यहीं से घुमा देता है। अब बोल रहे हैं 72% खर्च करता है तो 28% बचाता है। 28 की वैल्यू में दे रखी है 574, जीरो नहीं दिखते, ये 28 की वैल्यू दे रखी है, तो पहले तो 100 की निकाल लो। टोटल सैलरी ये है, ये 1 महीने की है, पूरे साल की निकालनी है, 12 महीने की ये हो गई। अब क्या बोल रहा है, इसका 10% पूछा है, यानी कि 1/10 पूछा है, ये है, इसे सोल्व करना है। कर लो, डी एस ही लगेगा। 8 2 10, 1 नीचे 1 ही दे रखा है, इसका डी एस 3 है, 5 7 12 4 16, 7 है, 7 3 21, 3 डी एस कितना है, किसका है, इसका नहीं है, इसका है 8 4 12 2 14, इसका नहीं है, 5 2, इसका नहीं है, यही तो आंसर है। 7 2 1 3, 7 3 1 के, हाँ देखो ऐसे करना होता है। नेक्स्ट पे आ जाओ। 5th क्वेश्चन। अर्पित की जो सैलरी है 5% डिक्रीज हो गई 1 साल बाद, दोबारा फिर 8% और डिक्रीज हो गई, कोई उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी इसलिए। इनिशियली उसकी सैलरी इतनी थी, तो बोल रहा है मतलब शुरुआत में उसकी सैलरी इतनी थी, अभी उसकी सैलरी कितनी है। अब ऐसे हमेशा पहले ना ऑप्शन पर नज़र मार ले करो। उसकी सैलरी अभी 80,000 है, 2 साल बाद कम होगी ना, वैसे शुरू में 80,000 थी, अब कम हो जाएगी क्योंकि उसकी बोल रही डिक्रीज हो रही है। कई बार वो ऐसा करता है, ऑप्शन 80,000 से कम एक ही दे रखा है, यहाँ तो चलो चारों में एक बात बता रहा हूँ, मान लो 80,000 से ऑप्शन उसने एक ही दे रखा है, 80,000 से कम, आप सोल्व करने में लगे पड़े हो, सीधा ऑप्शन मारो निकलो आगे। अब देखो 80,000 है, मैंने 8 मान लिया, जीरो दिखता नहीं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पहले 5% डिक्रीज हुई, फिर 8% हुई, 5% डिक्रीज हुई मतलब 95%, फिर 8% डिक्रीज हुई मतलब 92%। इसका डी एस 2 है, इसका डी एस 5 है, इसका 8 है, 2 पंजे 10 मतलब 1 1 8 8 डी एस होना चाहिए। 7 2 9 नहीं है, 6 2 8 इसका है, 6 2 8 6 इसका नहीं है, 6 5 11 7 दोनों पे इसका नहीं है, यही आंसर है। तो ऐसे करना है क्वेश्चन, तुम लोग कैसे करते हो, करना कैसे है। नेक्स्ट पे आ जाओ। 2 नंबर्स इस रेशियो में दे रखे 2 नंबर। अब बोल रहा है 11 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों में से तो नया रेशियो ये बन जाता है। छोटा नंबर बताओ, छोटा नंबर क्या है, 3 है, जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा, चारों दे रखे हैं। अब देखो इसमें तो सब लगा देंगे, लेकिन चारों दे रखे हैं। अब दोबारा फिर सब इक्वेशन बनाएंगे, तुम लोग क्या करोगे फिर, 3x 7x, अब 11 माइनस करोगे, अब नया रेशियो बनेगा 7/20। अब सोल्व करोगे, भाई ऐसे करोगे तो सोल्व तो करना पड़ेगा, मैं बोलूँ ये माइंड में नहीं होगा, ये सोल्व करना पड़ेगा। ऐसे करना ही नहीं, करना कैसे सुनो ध्यान से, ये मैंने ढंग से इसलिए नहीं लिखा, मुझे बताना नहीं है यार। 3 का देखना मल्टीपल सारे हैं, कोई नहीं। अब बोल रहे हैं 11 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 और 20 का रेशियो बन रहा है, छोटा नंबर पूछा है, छोटा ही है। अगर मान लो मैं इसमें से 11 माइनस करता हूँ तो 28 आता है, 28 7 का मल्टीपल होता है, होता है, आंसर हो सकता है। इसमें से 11 माइनस करो 10, 7 का नहीं होता, 11 माइनस करो 16, 7 का मल्टीपल नहीं होता। इसका देखना है ना, 11 माइनस करो 25, 7 का नहीं होता, वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 2 स्फीयर्स का वॉल्यूम दे रखा है इस रेशियो में, सरफेस एरिया पूछा है। सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² r, मतलब पाई से पाई कट जाता है, 4π r² पूछा है। देखो ये किसका स्क्वायर होता है, लेकिन 325 किसका स्क्वायर नहीं होता, ये नहीं हो सकता। 68 किसका स्क्वायर नहीं होता, 27 किसका स्क्वायर नहीं होता, ये होगा। ये 8 का स्क्वायर होता है, 15 का होता है, यार ऐसे ही तो होता है ना, 4πr² अपॉन 4πr²। तुम लोग क्या करते हो, 4π से 4π काट दोगे, यही तो हमें, ये कट गया, यही तो हमें निकालना है ना, यानी कि ऊपर वाला भी किसका स्क्वायर होना चाहिए, नीचे वाला भी, एक ही ऐसा ऑप्शन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक मार्बल्स वाला करवाया था, वहाँ मैंने ऐसे इशारा भी करके बताया था, वहाँ भी उस टाइप से था, वो मार्बल्स का था लेकिन करना इस तरीके से था, वो भी ये कॉन्सेप्ट लग रहा है वो। तुम लोग क्या करोगे, पहले से सॉल्व करोगे, फिर r/r निकालोगे, फिर यहाँ सॉल्व करना ही नहीं ऐसे। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये उल्टा पूछ लिया, सरफेस एरिया दे रखा है, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब, ये किसी का क्यूब नहीं होता 49, ये किसी का क्यूब नहीं होता 25, क्योंकि 512 होता है, लेकिन ये तो नहीं होता। ये 27 भी क्यूब होता है, ये भी होता है, ये किसी का नहीं होता। ऐसे करते हैं आंसर, तुम लोग पहले वहाँ सोल्व करोगे, r/r निकालोगे, फिर आगे करोगे, ऐसे करो दादा क्वेश्चन।
नेक्स्ट, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर इतना, वेल द सम ऑफ द टू गिवन नंबर्स इतना, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन। ठीक है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है, ए भी पूछा है। ठीक है, कोई नहीं, मुझे बस एक चीज़ बताओ, एक फॉर्मूला पहले आपको बता रहा हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है। कहोगे हाँ जी सर, ठीक है, ये आपको एक बार बता रहा हूँ फॉर्मूला होता है। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें दे रखा है 9728, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी हमें दे रखा है सम ऑफ द, हाँ 3 2 32 दे रखा है, माइनस 3ab, ए प्लस बी हमें 32 दे रखा है। अब हमें यहाँ से ए बी निकालना है। ठीक है, कर लो यार, सोल्व कौन करेगा। ना तो यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, सब लोग लास्ट में 0 दे रखा है, सोल्व कर लोगे भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है तुम कर लो। बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 32 कॉमन लेंगे, फिर यहाँ से काटेंगे 32 से इसे, मतलब बहुत लेंदी जाएगा। मैं सिर्फ एक ही तरीका जानता हूँ, जहाँ भी नंबर दिख गया, फर्स्ट लेक्चर में बात बोली थी उलूल जुलूल, वही चीज़ अभी तक चला रहा हूँ। जहाँ भी नंबर दिख जाए DS लगा दो, इस यहाँ का DS निकाल लो। इसका DS 8 है, क्योंकि देखो 9 देखेंगे 7 2 9 देखेंगे नहीं बचा 8, इसका DS 8 है। राइट हैंड साइड पे भी DS 8 आना चाहिए। 3 2 5, 5 का क्यूब 125, 125 मतलब 8, मतलब DS 8 आ गया। यानी कि जो बचा हुआ पोर्शन है ना, इसका DS 0 या 9 होना चाहिए। क्यों यार, मैं कहना चाह रहा हूँ, सपोज करो मैंने आपको बोल दिया 2, या मैंने आपको बोल दिया 2 + 9, ये कितना है 11, 11 मतलब भी 2, यानी कि 9 का तो कोई मतलब नहीं हो रहा, 9 और 0 एक ही मतलब होता है। ठीक है, यानी कि DS, यानी कि देखो DS यहाँ 8 है, यहाँ 8 बनी चुका, यानी कि बचे हुए का DS 9 बनना चाहिए। यानी कि ए बी यहाँ 3 दे रखा है, ए बी जो होगा ना 3 या 9 कुछ होना चाहिए ए बी में। 6 1 7 नहीं है, 2 नहीं है, 2 4 6, इसमें 3 छुपा हुआ है, 3 2 5 इसमें नहीं छुपा हुआ, ये करना है। ये वाला तरीका समझ नहीं आया होगा, इसको दोबारा देखना, और सेम ऐसा क्वेश्चन अगला भी रखा है। डोंट वरी, एक टाइप के 2 2 3 3 क्वेश्चन रखता हूँ, क्योंकि देखो पढ़ाने में टाइम नहीं लग रहा, मेन टाइम लग रहा है कंटेंट में, जो टाइम लगता। अब ऐसा नहीं है, देखो PYQ तो आपको होगा सब कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं, मुझे किसी का नाम भी नहीं लेना, सब अच्छा करा रहे हैं। लेकिन PYQ में क्या होता है, जैसे मान लो सपोज करो 1000 क्वेश्चन है, मुझे मान लो प्रॉफिट लॉस के भी उठाने हैं, ट्रिको के उठाने, मैंने PYQ से गया 4 क्वेश्चन उठा लिए। ट्रिको में भी मान लो 1000 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैं कोई भी 4 नहीं उठा रहा, 1 2 3 4 मैंने, आप देख रहे होंगे, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने उठाया है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ है। अब मान लो जो 2024 में है वही 2023 में CHSL में आया होगा, तो CHSL के 500 क्वेश्चन में से सेम क्वेश्चन वो वाला छाटना है जो 24 में आ रखा है, वहाँ टाइम लगता है। आप समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, एक बार सेम क्वेश्चन रखा है। अब देख, आप खुद देख रहे होंगे कि हर टाइप के 2 2 क्वेश्चन है, डिफरेंस दे रखा है क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सीधा मैं फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा, सीधा कर रहा हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब 6272 था, ए माइनस बी का होल क्यूब यानी कि 8 का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, हमें 8 दे रखा है, ए भी निकालना है। तुम लोग भी यहाँ क्या करोगे, 8 कॉमन लोगे, काटोगे, फिर आगे सोल्व करोगे। मैंने कहा DS देखो 7 दोनों हटा दो, 6 2 8, इसका DS 8 है, 8 का क्यूब 512 यानी कि 8, यानी कि बचे हुए का यहाँ भी 9 बनना चाहिए। देखो 3 तो दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा, यानी कि यहाँ भी ए बी में 3 या 3 मतलब 3 का मल्टीपल कुछ होना चाहिए। ए बी 2 4 6 ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये ऑप्शन मैंने नहीं बनाए हैं, देख लेना, ऐसे करते हैं। तुम लोग सोल्व करोगे तो टाइम लगेगा। इन 2 क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेना, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ऊपर से जाएगा ये तरीका। द स्मॉलेस्ट नंबर एडिड टू दिस सो दैट इट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 35। इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि जो भी ऐड करने के बाद जो भी नंबर बनेगा 35 से डिविजिबल होगा। तुम्हारा तरीका मैं पहले बताता हूँ, तुम लोग क्या करोगे। मान लो 35 है, उसका ये तुम्हारा तरीका बता रहा हूँ, ऐसे करोगे 35 दूनी 70, बचा कितना 18, 35 पंजे 175, ठीक है, यही होता है ना 1.5, हाँ ठीक है, बचा कितना 13। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 22, 22 इसमें ऐड करोगे, यानी कि आंसर 22 मार दोगे, आप लोग बहुत खुश हो जाओगे, आपको लगेगा कितना महान काम कर दिया। कोई महान काम नहीं करा, टेंशन मत लो। उतने में ना कहते हैं ना, तुम समोसे पे चटनी लगाते रह जाओगे और वहाँ अपना वो काम करके निकल लेगा। तो सेम इसी तरीके से अब देखो 35 से डिवाइड कराना है यार, 35 का टेबल 35 70 105, कहोगे 35 का नहीं आता, 5 का तो आता है, लास्ट में तो 5 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा या 0 आएगा, ऐसे ही चल रहा है खेल। देखना 0 5 0 5 ये चल रहा है। अब मान लो मैं ये है नंबर 888, अगर इसमें मैं 23 ऐड कर देता हूँ, यूनिट डिजिट देखो 8 और 3 11, लास्ट में 11 आ रहा है, यानी कि लास्ट में 1 आ रहा है यार, एक डिवाइड करने पे 5 और 0 आना चाहिए, आंसर नहीं हो रहा। 8 है, यूनिट डिजिट देखो खाली, मैं कहना चाह रहा हूँ मान लो 888 है, इसमें मान लो मैं 23 ऐड कर देता हूँ, लास्ट में कितना आ गया 1। अगर मैं किसी भी नंबर को 35 से डिवाइड करूँगा लास्ट में तो 1 आएगा ही नहीं, लास्ट में तो 0 और 5 आना चाहिए।
यहाँ ऐड करो, लास्ट में 0 बन रहा है, आंसर हो सकता है। 8 और 1 9, 9 बन रहा है, आंसर नहीं होगा। यहाँ 8 और 0 8 बन रहा है, आंसर नहीं होगा। ऐसे सोल्व करते हैं। और तुम लोग कैसे कर रहे हो देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये डिज़ाइन देख रहे हो, ए और बी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का दे रखा है, सी और डी का दे रखा है। तुम लोग सबका निकालोगे, मुझे नहीं आता इतना, सिर्फ मैं ए और बी देखता हूँ। आपको पता है 8 और 13, 8 और 13 ये दे रखा है, 8 और 13 ये नहीं है, 8 और 13 ये नहीं है, ए और बी देख रहा हूँ खाली, ये नहीं है। बस 24 का क्वेश्चन है यार। अब तो समझ जाओ, कम से कम अब तो समझ जाओ। करना ही ऐसे होता है, पता है। फिर एक दो बच्चे बोल जाएंगे यहाँ पे कमेंट्स में आके, सर ये चीज़ पेपर में अप्लाई नहीं होती। यार आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो अप्लाई कैसे होगी? क्वेश्चन सबको, क्वेश्चन किसको नहीं आता होगा? ये सबको क्वेश्चन आता है। खेल तो उसी चीज़ का है ना कि जल्दी कौन कर रहा है। ये ऐसे करना है, सिर्फ ए और बी को देखो। यार मान लो मैं एक ही क्वेश्चन में लगा रहा हूँ, तो मैं मानता हूँ मैं सिर्फ यहाँ तुम्हें इंप्रेस करने के लिए आ रहा हूँ। यार इस टाइप का देखो ना, कितने 10-12 क्वेश्चन जा चुके हैं। खुद सोचो आप ये बात। ये नोवा मैच खेल रहे हैं अपन, तो बैटिंग भी T20 के हिसाब से करो ना फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। पूजा, चमेली एंड अनुज, उनके पास टोटल इतने पैसे हैं। पूजा के पास 50 रुपये ज़्यादा है चमेली से, अनुज के पास 2 गुना है पूजा का। पूजा चमेली इंडिविजुअली पूछ रहे हैं, इक्वेशन नहीं बनेगी। अब देखो सीधा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पूजा के पास 50 रुपये ज़्यादा चमेली से। ये 50 ज़्यादा नहीं है, 75 ज़्यादा है, कट ऑप्शन। ये 50 ज़्यादा है, ये 50 ज़्यादा नहीं है, मैं खाली इन दोनों का देख रहा हूँ। ये 50 ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? 2 ऑप्शन टिक कर दिए। बोल रहे हैं अनुज के पास है ना 2 टाइम्स है पूजा का, पूजा चमेली एंड अनुज। अनुज के पूजा चमेली, अनुज के पास 2 गुना है। ये वाला 2 गुना दे रखा है, ठीक है, आंसर है। ये वाला देखो 2 गुना नहीं दे रखा, तो ये कट गया, एक ही तो आंसर है। ऐसे सोल्व करना होता है। मैंने ऐसा क्वेश्चन वहाँ करवाया था, जो उसमें क्या पूछा था, फ्लैट नहीं पूछा था, उसमें क्वेश्चन पूछा था ABCD का कुछ पूछा था उसने। मैंने करा रखा है, मेंस में रखा था वो क्वेश्चन, थोड़ा तगड़ा था, लेकिन वो भी ऑप्शन से करवाया था। 4800 रुपये 3 लोगों में बांटे गए, राम, श्याम और मोहन में, इस रेशो में 3, 4 और 5 में। तो बोला सबसे ज़्यादा किसे मिले? सबसे ज़्यादा किसे मिले? 5। कौन है लास्ट में? मोहन। मोहन का है ये है। अब कहोगे ये क्यों नहीं निकाला, कितने मिले? भाई एक ही आंसर दे रखा है मोहन, तो मैं क्यों सोल्व करूँगा? भाई ऐसे ही करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये तो चलो इजी हो जाए, हो भी जाएगा। 3, 4, 7, 5, 12, 12 की 4800, 1 की 400, 400 पंजे 2000 आ गया आंसर। अगर वो अभी 4800 की जगह आपसे वो वैल्यू दे देता 2, 3, 7, 5, 6, ये सपोज करो ये दे देता 0। अब ये 5 से डिवाइड करते फिर आगे निकालते, भाई क्यों टाइम लगाओगे? मैं वो हैबिट डालो ना। यहाँ तो उसने इजी वैल्यू रख दी, और इजी में भी टाइम बचा लो ना। 5 से 10 सेकंड तो खराब करोगे। 3, 4, 5, सबसे ज़्यादा 5 है, लास्ट में कौन है? मोहन है। मोहन एक ही ऑप्शन में दे रखा है, मारो और निकलो आगे। वैसे भी तो अगर मान लो 5 से निकाल भी लोगे 2000 सपोज करो, तो भी तो आप 4 ऑप्शन पे तो नज़र मारोगे ना कि 2000 कहीं और तो नहीं है। तो ऐसे करो ना। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो 10x दे रखा है, ये हमें निकालना है। पहले मैं तुम्हारा तरीका बता देता हूँ। 10x दे रखा है 7/5। ये होता क्या है? P/B होता है, ठीक है। आप पहले हाइपोटेनस निकालोगे, 49 और 25, रूट 74 आ जाएगा, निकाल लेना। फिर क्या करोगे? 9 × P/H, यानी कि 7/√74 माइनस, मैं पूरा लिख नहीं रहा ढंग से क्योंकि ऐसे 42 ये सब, फिर यहाँ पे लिखोगे, सोल्व करोगे, पूरा चलेगा ऐसे। मैंने क्यों नहीं लिखा आप लोगों को पता है। बार बार यार पॉइंट मारूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। और पॉइंट आपको ये पता है, बड़े भाई को उससे करता हूँ, आपको ये पता है। अब देखो मैंने पहले बता रखा है 10x 10 होता है क्या? साइन अपॉन कॉस होता है। ये क्या दे रखा है? 7/5 है। अब देखो सीधा साइन की वैल्यू 7 रखो, कॉस की 5 रखो। 7 × 63 खत्म। कॉस की 5 रखोगे, 5 से 5 कट गया 42, ठीक है। यहाँ जाओ, 15 × 7 = 105, 21 पंजे 105, सीधा 210 लिख दो। यहाँ कितना आ गया? 21 आ गया। 21/210, 1/10, 1/10 मतलब 0.1। यही तो आंसर है। हाँ दिख रहा है साफ, 0.1 ये रहा। ऐसे करना होता है। एक और क्वेश्चन रखा, डोंट वरी। मैंने कहा ना हर टाइप के 2 क्वेश्चन रख रखे हैं। कोट एक्स दे रखा 5/2। अब मैं डायरेक्ट अपना तरीका बता रहा हूँ। कोट क्या होता है? कॉस बाय साइन। 5/2, कोस की वैल्यू 5, साइन की 2, कोस की 5, 5 दूनी 10, साइन की 2, 10 - 2 8, कोस की 5 है, 5 दूनी 10, 10 2 12, यानी कि 2/3। 2/3 कहाँ पे? ये रहा, हाँ दिख रहा है साहब, 2/3 हो गया, खत्म क्वेश्चन। ऐसे करना है। जब भी ऐसे दे रखा है और ऊपर कोस साइन है, तो सीधा इसी तरीके से करेंगे ना। ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन ये। नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ क्या बोल रहे हैं? एक सर्कल है, उसमें रेडियस दे रखा 4 सेंटीमीटर, ट्रायंगल के अंदर बन रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब AC हमें दे रखा 12, CB की वैल्यू निकालनी है। AC हमें दे रखा 12,
हमें सी बी की वैल्यू निकालनी है इसकी। पहले मैं तुम्हारा तरीका बता देता हूँ। रेडियस हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 4। अब देखो रेडियस 4 है, यानी कि ये चीज़ 4 है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 4 है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये सर्कल है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। अब जब यहाँ 90 बनेगा, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 बोल ही रहा है, तो बचा हुआ भी 90 हो गया, यानी कि स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया तो ये भी 4 हो गया। अब ये 4 है तो ये भी 4 हो गया, क्यों? क्योंकि टेंजेंट बराबर होती हैं। ये तुम्हारा तरीका बता रहा हूँ। पूरा 12 था, ये 4 है, तो देखो बचा हुआ 8 हो गया। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये 8 है तो ये 8 हो गया। अब ये हमें नहीं पता, ये एक्स मान लिया, एक्स मान लिया। तुम लोग क्या करोगे, ये एक्स है, पाइथागोरस लगा दोगे, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 8 का होल स्क्वायर। इस तरीके से फिर पूरा सोल्व करोगे। यार ये नहीं करना पेपर, इसीलिए तो तुम लोग पेपर से बाहर हो जाते हो। बच्चे कहते हैं सर 2-3 साल से कर रहे हैं, वो इसीलिए नहीं हो रहा और किस लिए नहीं हो रहा। कभी भी देखो, इसने क्या बोला, AC 12 बोल रखा है, ट्रिपलेट्स लगाओ, सिर्फ ट्रिपलेट 12, 16, 20 ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि सीधा 16 ऑप्शन में इधर का 16 मार दो, बिल्कुल नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। बस अब देखो, अगर मैं ऐसे वैसे करूँगा ना तुम्हारे तरीके से, तो मैं भी डायग्राम बनाऊंगा, पहले टाइम लगेगा। ऐसे करूँगा तो डायग्राम की जरूरत नहीं, और तुम्हें भी ऐसे करना है। 12 दे रखा है, 12, 16, 20 होता है। इन रेडियस चेक कर लो, 4 आ रहा है, 12 इन रेडियस हमें 4 दे रखा है। एक बार वेरीफाई भी कर लो, ये 12 दे रखा है, हमने इसे 16 और 20 मान लिया। इन रेडियस कैसे निकालेंगे, P प्लस B माइनस H/2 करना। 12 प्लस 16 माइनस 20, 28 माइनस 20, 8, 8/2, 4। इन रेडियस 4 दे रखा है, यानी कि हमने सही माना है, यानी कि AC जो होगा ना 16 होगा। खत्म क्वेश्चन। ऐसे करना है, ऐसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द डिफरेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज इतना, व्हाट इज द पेरीमीटर। देखो यहाँ भी तुम्हारा तरीका बता रहा हूँ। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लोगे, दो साइड्स, एक को x मान लोगे, एक को x-2 या x+2 कुछ भी मान लोगे, मान लो ये मान लिया, ठीक है। अब एरिया निकालोगे 1/2 इंटू x/2, यहाँ क्वाड्रेटिक बनेगी, सोल्व करोगे। भाई मैं नहीं करूँगा ऐसे, करना कैसे है ध्यान से सुनो। अब बोल रहे हैं दो परपेंडिकुलर साइड जो है उनका डिफरेंस, मतलब दो साइड का डिफरेंस जो है 2 है। सबसे छोटा क्या होता है, 3, 4, 5, ठीक है, 3, 4, 5। डिफरेंस यहाँ पे 1 दे रखा है, डबल करना, 6, 8, 10, ठीक है। डिफरेंस 2 होता तो है। अब मैं नहीं कह रहा यही होगा, वेरीफाई कर लो। एरिया निकालना, 6 इंटू 8, 48, 48/2, 24। एरिया 24 दे रखा है, यानी कि यही हमारी साइड है तीनों। पैरीमीटर कितना होगा, 6, 8, 14, 10, 24, 24 ही पैरीमीटर है, वही पूछा है। ऐसे करना है सोल्व, देखना। तुम अपना तरीका देख लो, मेरा तरीका देख लो। सी पे 2024 में आ रखा है क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। थर्ड साइड जो है 2 मीटर छोटी हाइपोटेन्यूज से, एरिया क्या होगा। मैंने कहा था ना, मैं हमेशा 3, 4 पार देखो, नहीं तो डबल कर दिया, 3, 4 पार देखो। अब बोल रहा है 2 गैप है, यहाँ पे 2 का गैप नहीं है, डबल कर दो, 6, 8, 10, यहाँ 2 का गैप है। लेकिन दूसरी कंडीशन देखो, हाइपोटेन्यूज बोल रहा है 6 ज़्यादा है, ट्वाइस करने पे, इसका ट्वाइस करो 12, उससे 6 ज़्यादा। ये तो कंडीशन बनी नहीं रही, कोई नहीं। अब देखो 2 होते हैं, 3, 4, 5 होता है यार। हमेशा जब भी वो उठाएगा ना, तुम अगर क्वेश्चन बना रहे हो तो ऑब्वियसली शुरू के वही तो उठाओगे ना, ट्रिपलेट जनरली। 3, 4, 5, दूसरा क्या होता है, 5, 12, 13। यहाँ डिफरेंस 2 नहीं है, डबल कर दो, 10, 24, 26, ठीक है। डिफरेंस 2 दे रखा है, इसकी छोटे साइड का डबल करो 20, उससे 6 ज़्यादा है, यानी कि यही वो है। अब कहोगे सर यहाँ भी तो टाइम लग रहा है, भाई साहब करके देख लेना, पता लग जाएगा। यहाँ टाइम लग रहा है, वहाँ टाइम लग रहा है। यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझाना थोड़ी है। ये हमारी साइड्स होगी, उसने एरिया पूछा है, ठीक है। एरिया क्या होगा, 24 इंटू 10, 240, उसका आधा कर दो, 120, ये आंसर है। ऐसे करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये 2024 का था, वो भी 2024 का था। अब देखो इस क्वेश्चन को, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज इतनी थी पहले, 20% बढ़ गई, फिर बोल रहे 30% बढ़ गई, 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो गई, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी कितनी है, 4 है। अब बोल रहे 20% बढ़ गई, यानी कि 120 हो गई। मैं आगे जीरो नहीं देखता, पता है ना, 120 हो गई, 30% बढ़ गई, 130 हो गई। ये निकालना है, सोल्व करना है, कर दो क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। तो मुझे वैसे ही दिख गया, 4 2 जा 8, 8 3 जा नहीं, ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 24। हाँ दिख तो गया, हो गया क्वेश्चन। यूनिट डिजिट आ गई 4, 0 से मतलब ही नहीं है। अब देखो क्या ना यार, पहले 4 थी, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, सीधा DS लगा दो, छोड़ो, तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो। यहाँ DS 4 है, यहाँ DS 3 है, यहाँ DS 4 है। 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 मतलब 4 8 12, मतलब 3 DS किसका है, इसका नहीं है। 5 4 9, 6 2 8 4 12, इसका है। 5 6 11 2, 6 2 8 5 13, इसका नहीं है। 5 2 7, इसका नहीं है। यही आंसर है, DS लगा दो ना सीधा, ठीक है।
इस लेक्चर को अपन यहीं रोकते हैं, राइट। स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है।